आज हम जानेंगे रोटेटर कफ इंजरी के बारे में। रोटेटर कफ चोट या रोटेटर कफ टियर कंधे में होने वाली सबसे आम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। इसका मतलब कि हम फ्रैक्चर को अगर छोड़ दें तो कंधे में रोटेटर कफ इंजरी सबसे कॉमन इंजरी होती है। अब जानते हैं रोटेटर कफ क्या होता है। रोटेटर कफ एक मांसपेशियों का गुच्छा होता है जो आपके कंधों के चारों ओर होता है। ये आपके कंधे की जो जोड़ है, जिसे ग्लिनोहेमरल जॉइंट और शोल्डर जॉइंट कहते हैं, उसको स्टेबिलिटी देता है। शोल्डर जॉइंट की खासियत ये होती है कि ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है, जिसमें कंधे का बहुत अच्छा मूवमेंट पॉसिबल होता है। ऑलमोस्ट 360 डिग्री मूवमेंट हम कंधे के जोड़ से कर सकते हैं। और ये जो कंधे का जो मूवमेंट है, कंधे की जो एक्टिविटी है, वो आने का श्रेय जो होता है वो रोटेटर कफ टेंडेंस को होता है। तो ये रोटेटर कफ मांसपेशियों का एक ग्रुप होता है। रोटेटर कफ टेंडन 4 मांसपेशियों का बना होता है। इसकी 4 मांसपेशियां हैं, आगे की तरफ जो होती है उसको बोलते हैं सबस्कैपुलरिस, और ये आगे की हड्डी जिसको ह्यूमरस है, आगे की हमारी शोल्डर की जो बोन है ह्यूमरस, उसमें आगे की हड्डी होती है, उसमें उसको लेसर ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। उस पे अटैच होती है सबस्कैपुलरिस टेंडन। ऊपर की तरफ की जो मांसपेशियां होती है इसको सुप्रास्पाइनेटस बोलते हैं। वो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पे अटैच होती है। और पीछे की तरफ जो 2 मांसपेशियां होती है इनको इंफ्रास्पाइनेटस और टेरेस माइनर बोलते हैं। वो भी ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पे अटैच होती है। तो अगर हम कंधे की हड्डी की बात करें, ह्यूमरस की बात करें, जो आम में होती है, इसमें एक लेसर ट्यूबरोसिटी होती है और एक ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होती है। तो लेसर ट्यूबरोसिटी पे सबस्कैपुलरिस टेंडन अटैच करता है और ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पे सब सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरेस माइनर, ये तीनों टेंडन यहाँ अटैच करते हैं। अब रोटेटर कफ के जो टेंडन होते हैं वो आपके कंधे को मूवमेंट देते हैं, डायनामिक स्टेबिलिटी देते हैं, कंधे को एक्शन देते हैं। सबस्कैपुलरिस टेंडन आपके हाथ को अंदर की तरफ मोड़ता है, जिसे इंटरनल रोटेशन बोलते हैं। तो सबस्कैपुलरिस का काम क्या हुआ, जो कंधे का जो जोड़ है, हाथ को जो है उसको अंदर की तरफ लाना है, इंटरनल रोटेशन का मूवमेंट करना है। जो बाहर का मूवमेंट होता है जिसको हम एक्सटर्नल रोटेशन बोलते हैं, ये मूवमेंट इंफ्रास्पाइनेटस और टेरेस माइनर के कारण होता है। और अगर हम कंधे को ऊपर ले जाते हैं की कोशिश करते हैं और कंधे को बाहर की ओर ले जाने की कोशिश करें, जिसको हम फॉरवर्ड फ्लैक्शन और अबडक्शन बोलते हैं, वो मूवमेंट्स, वो एक्शन सुप्रास्पाइनेटस टेंडन के कारण होता है। अब ये 4 टेंडन्स, इन चारों रोटेटर कफ टेंडन में से कोई भी एक टेंडन का या फिर 2 टेंडन का, ये चारों टेंडन का, जिसे हम फुल टियर या पार्शियल टियर कहते हैं, या इनका टेंडन का फट जाना या इनका टियर हो जाना, या तो एक ही टेंडन का टियर होना या फिर चारों टेंडन का टियर होना, या 2 ही या फिर 3 ही टेंडन का टियर होना, इनका टियर होना, इसको कहते हैं रोटेटर कफ इंजरी और रोटेटर कफ टियर। अगर हम अपना हाथ उठाते, ओवरहेड एक्टिविटी कुछ करते हैं, अपने हाथ को ऐसे सर से ऊपर लेके आते हैं और हाथ को बाहर लेके आते हैं, ये सब काम हमारा रोटेटर कफ करता है। हमारे जो शोल्डर का जो चारों ओर जो मसल्स है रोटेटर कफ की, वो हमारे सारे मूवमेंट करता है। तो इनका टियर हो जाना, इन चारों का टियर हो जाना, या इनमें से 1 या 2 का टियर हो जाना, जिस वजह से जो मूवमेंट है, जो हमारा हम आप आर्म को ऊपर ले जा रहे, आर्म को बाहर लेके जा रहे, अंदर लेके आ रहे, बाहर लेके जा रहे, ये जो मूवमेंट है ये रुक जाते हैं या फिर बहुत डिफिकल्ट होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है इन मूवमेंट को करने का। जो जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, शोल्डर का जॉइंट, उसको रोटेट करना, आर्म को रोटेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन टियर की वजह से। और ये सबसे ज़्यादा मिडिल एज जो प्रॉब्लम है, मतलब 30 से 50 के लोगों में देखने को मिलती है बीमारी। अगर हम बार-बार एक ही एक्टिविटी करते तो हमारा रोटेटर कफ इंजरी हो जाती है।
टॉर्न हो जाता है रोटेटर कफ, जिस वजह से जो शोल्डर की मसल्स है, जो चारों ओर रोटेटर कफ मसल, उनका वीकनेस हो जाता है, जिस वजह से जो पेशेंट्स का जो डेली एक्टिविटी है, जैसे करना सर को, या फिर ड्रेस पहनना, बटन लगाना शर्ट के, जो भी एक्टिविटी जो कंधे से रिलेटेड है, हमारे आर्म से रिलेटेड है, वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उनमें पेनफुल होते हैं और बहुत मुश्किल से सारे मूवमेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन कारणों की वजह से होता है। अगर गिर जाते हैं कोई, मतलब सीधे हाथ के बल पे गिर जाते हैं, ऊंचाई से गिर जाते हैं, या फिर सीधे ही गिर जाते हैं ऐसे सीधे हाथ के बल पे, तो इस वजह से ये इंजरी होती है। एक ही मूवमेंट अगर शोल्डर का बार बार करते हैं, जैसे ओवरहेड एक्टिविटी बार बार करते हैं, फिर हाथ को, आर्म को बाहर ले जाना, ये बार बार ऐसा काम जिसमें ये एक्टिविटी बार बार होती है, तो चांसेस होते हैं रोटेटर कफ के टीयर होने के। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जो शोल्डर जॉइंट्स पे जो टिश्यूज है, जो कार्टिलेजेस है, वो डिजनरेशन होने लगता है, उनका धीरे धीरे वियर एंड टीयर होने लगता है, जिस वजह से जो मांसपेशियां, जो टेंडन्स है, उन पे दबाव पड़ता है और इनकी इंजरी होने लगती है। एक ही एक्टिविटी करने से, या फिर भारी सामान उठाने से, एक ही एक्टिविटी बार बार करने से, एक ही मूवमेंट बार बार करने से ये टीयर होने के चांसेस होते हैं। अगर जो बुरसा है, जो फ्लूइड फिल्ड पानी के भरा हुआ एक है, जो रोटेटर कफ टेंडन के बीच में होता है, बोन के बीच में होता है बुरसा, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, तब भी दबाव पड़ता है हमारे कंधे के जो टेंडन्स है, जो ये चार मांसपेशियां, इस वजह से इनका टीयर होने के चांसेस होता है। अगर कोई बस से एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से कंधे पे प्रेशर आए और ये इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं।